हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आकाश एंड वेलकम टू द सक्सेस विंग। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज़ के ऊपर। सीक्वेंस एंड सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के ऊपर, जो कि बेसिकली क्लास 10, क्लास 11 और CA फाउंडेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। ये जो लेक्चर है, इस पूरे लेक्चर को हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर और कुछ न्यूमेरिकल्स के ऊपर। सेकेंड पार्ट में हम लोग प्रॉपरली डिस्कस करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टफेस्ट क्वेश्चन के ऊपर या हार्डेस्ट क्वेश्चन के ऊपर। थर्ड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के ऊपर एंड देन हम लोग फोर्थ पार्ट में डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। तो ये पूरे सीरीज को आप लोग अच्छे से देखें। CA फाउंडेशन और CMA फाउंडेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें हम आपको ट्रिक बताएंगे कि किस तरह से करके हम लोग क्वेश्चंस को बहुत ही जल्दी और एक अटेम्प्ट में सॉल्व कर सकते हैं। उससे पहले हम आपको एक और बात बता देते हैं कि आपका आगे के चैप्टर्स का भी वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हम लोग रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस और लॉगरिथम के बारे में डिस्कस किए हैं, और मैट्रिसेस के बारे में भी हम लोग डिस्कस किए हैं कि मैट्रिसेस, इंडिसेस, लॉगरिथम और रेशियो, प्रोपोर्शन क्या है हमारे पास। तो आप लोगों को अगर उन सभी वीडियोस का देखना है, उन सभी वीडियोस के बारे में जानना है, तो आपको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप लोग वहां से उसे ओपन करके देख लीजिएगा। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि CA फाउंडेशन और CMA फाउंडेशन में बेसिकली ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार CA फाउंडेशन और CMA फाउंडेशन में कम से कम 2 क्वेश्चन यहाँ से कैरी करता है। तो यानी कि हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन यहाँ पे कैरी करता है और किस तरह के क्वेश्चन के बारे में हम लोग ज़्यादातर पूछा जाता है यहाँ पे या डिस्कस किया जाता है CA फाउंडेशन और CMA फाउंडेशन में। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं CA फाउंडेशन और CMA फाउंडेशन के टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। इससे पहले आप लोग चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। आगे के और वीडियोस के लिए आप लोग के सपोर्ट की वजह से ही हम लोग और वीडियोस को यहाँ पे अपलोड कर पाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज के ऊपर कि सीक्वेंस एंड सीरीज क्या है। देखिए, बेसिकली सीक्वेंस एंड सीरीज में 2 टॉपिक के बारे में हमें डिस्कस करना है। सबसे पहला टॉपिक का नाम है हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और दूसरा टॉपिक हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। पर उससे पहले सीक्वेंस क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय सीक्वेंस। देखिए, सीक्वेंस का जो डेफिनेशन होता है वो कुछ इस तरह से है कि अ सीक्वेंस इज अ मैपिंग और फंक्शन हुज डोमेन इन द सेट n of natural number, set n of natural number or some subset of it of the type 1 2 3 ... k। दैट मीन्स सीक्वेंस के बारे में बोले तो सीक्वेंस क्या होता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू को, दैट मीन्स एक न्यूमेरिकल वैल्यू या फिर अल्फाबेटिकल वैल्यू को एक सीरीज में लिखने को, एक वे में लिखने को ही हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस। जस्ट लाइक एग्जांपल के तौर पे 1 2 3 4 5 6 7 8 दिस इज अ सीक्वेंस। तो ये होता हमारे पास सीक्वेंस के बारे में। अब बात करते हैं, इसी का एक और डेफिनेशन हम आपको देते हैं जो बहुत ही सिंपल वे में है। ये तो आप लोग का हो गया एक कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन, और एक सिंपल डेफिनेशन के बारे में हम बात करते हैं कि अ सीक्वेंस और प्रोग्रेशन इज अ सेट ऑफ नंबर अरेंज्ड इन अ डेफिनेट ऑर्डर एंड अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट रूल। एक डेफिनेट ऑर्डर में डेफिनेट रूल को फॉलो करते हुए किसी भी नंबर के अरेंजमेंट को ही हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस। किसी भी नंबर के डेफिनेट फॉर्म में, डेफिनेट ऑर्डर में या डेफिनेट रूल में किसी भी नंबर का अरेंजमेंट इज नोन एज सीक्वेंस। तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सीक्वेंस के सम एग्जांपल्स के ऊपर कि सीक्वेंस क्या होता है। देखिए, जैसे 1 2 3 4 5 ... ये सीक्वेंस है। या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 3 5 7 9 दिस इज अ सीक्वेंस। अब इसके बारे में बोला गया कि सीक्वेंस के बारे में क्या होता है। देखिए, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सीक्वेंस इज फाइनाइट, अगर कोई भी नंबर ऑफ सीक्वेंस में हम लोग देखें, नंबर ऑफ सीक्वेंस, जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें तो सीक्वेंस हमारे पास 2 तरह का होता है। अगर नॉर्मली हम बात करें तो सीक्वेंस हमारे पास 2 तरह का होता है। सबसे पहला सीक्वेंस होता है फाइनाइट सीक्वेंस, और दूसरा जो सीक्वेंस होता है उसे हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं फाइनाइट सीक्वेंस के बारे में कि फाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है। जिसमें नंबर हमारा काउंटेबल होगा उसे हम लोग बोलेंगे फाइनाइट सीक्वेंस। मीन्स जिसमें नंबर हमारा दिखाई दे देगा कि बस यहाँ पे एंड है, जैसे दिए यहाँ पे 1 3 5 7 9 ... नहीं देके 9 11 13 15, बस यहाँ तक 15 तक एंड कर दिए। तो 15 तक एंड कर दिए यानी ये हमारा हो जाएगा फाइनाइट सीक्वेंस। मीन्स यहाँ पे हमारे पास क्या है, नंबर दिखाई दे दिए कि बस इतना तक ही है।
इनफाइनाइट सीक्वेंस बोलने का मतलब क्या होता है कि जिसमें नंबर्स क्या है लिखें और उसके बाद डॉट 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 करके दिखा दिए। अब वो डॉट 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 कहां तक जाएगा कुछ पता नहीं है, तो जब भी इस तरह का सीक्वेंस हम लोग कोई भी चीज लिखते हैं, जैसे ये सीक्वेंस है, इसे हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो उसी चीज के बारे में हम यहाँ पे लिखे हैं कि इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सीक्वेंस इज फाइनाइट दैट द सीक्वेंस इज कॉल्ड द फाइनाइट सीक्वेंस। और दूसरा यहीं पे हम समझाएं, व्हाइल इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इनफाइनाइट द सीक्वेंस इज कॉल्ड इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो ये था हमारे पास बेसिक डिस्क्रिप्शन सीक्वेंस के ऊपर, बेसिक डेफिनेशन सीक्वेंस के ऊपर कि सीक्वेंस क्या होता है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं सीरीज के ऊपर कि हमारे पास सीरीज क्या होता है। सीरीज देखिए हमारे पास क्या है, द एक्सप्रेशन ऑफ द सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सीक्वेंस ए एन टर्म, मतलब nth टर्म तक इज कॉल्ड द सीरीज। या इसी को ही हम लोग बोल सकते हैं, एकदम सिंपल से लैंग्वेज में बोल सकते हैं, सम ऑफ सीक्वेंस इज नोन एज सीरीज। सम ऑफ सीक्वेंस इज नोन एज सीरीज। फॉर एग्जाम्पल 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 इज नोन एज सीरीज। तो ये होता हमारे पास सीक्वेंस और सीरीज का। जैसा कि हम लोग चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक का मतलब हम लोग जानते हैं न्यूमेरिकली, और प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है। तो प्रोग्रेशन का मतलब हो गया हमारे पास, देखिए, द सीक्वेंस हुज टर्म फॉलो सर्टेन पैटर्न आर कॉल्ड सीक्वेंस। किसी भी एक सीक्वेंस के नंबर को जो लिखने का जो तरीका है वो एक पैटर्न में अगर लिखा हुआ रहता है तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेशन। जैसे मान लीजिए या तो पैटर्न ये क्या हो सकता है, बढ़ भी सकता है, या पैटर्न ये घट भी सकता है। जैसे 2 4 6 8 10, ये क्या है, एक पैटर्न से लिख रहा है, मीन्स हमेशा 2-2 करके इंक्रीज हो रहा है। दिस इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। ये प्रोग्रेशन घट भी सकता है, 8 7 6 5 या 8 5 ऐसे करके घटा सकते हैं, 8 5 2 -1। ये हमारे पास होता है प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर ले। जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 2 5, 2 और 5 के बीच में 3 का गैपिंग है, 5 से 8 के बीच में 3 का गैपिंग है, 8 से 11 के बीच में 3 का गैपिंग है। दैट मीन्स क्या हो रहा है, ये प्रोग्रेस हो रहा है। जैसे कि हम लोग जानते हैं ये वर्ड प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन का मतलब बढ़ना होता है, तो यही चीज हमारे पास यहाँ पे दिखाया कि प्रोग्रेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास प्रोग्रेशन के बारे में। अब हम लोग प्रॉपरली डिस्कस करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम लोग एपी के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन क्या होता है, अ सीक्वेंस A1 A2 A3 डॉट 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 AN, एक सीक्वेंस जो हमारे पास A1 A2 A3 डॉट 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 AN तक दिया हुआ है इज कॉल्ड एन अरिथमेटिक सीक्वेंस। उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक सीक्वेंस। और उसी अरिथमेटिक सीक्वेंस को ही हम लोग नाम देते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दैट मीन्स AP। ठीक, इफ कब उसको हम लोग एपी बोलेंगे या कब हम लोग उसके अरिथमेटिक सीक्वेंस बोलते हैं, जब दोनों के बीच के डिफरेंसेस सेम हो, जब दो नंबर के बीच का डिफरेंसेस सेम हो, जब दो एलिमेंट्स के बीच का डिफरेंस सेम हो, तो हम तभी हम लोग बोलेंगे। और वो सेम कंटिन्यूअसली जाना चाहिए। जैसे दो नंबर के बीच का डिफरेंसेस सेम होने का मतलब हो गया कि हमेशा कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे लिख दिया कि इफ an+1 -an = d आना चाहिए। मतलब सेकेंड टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म में, ठीक है, सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करने के बाद जो आता है, और फिर अगर उसी को माइनस करते हुए अगर वो सेम कांस्टेंट अप्लाई होता है तो वो कहलाता है एपी। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर एक हम लेते हैं यहाँ पे, देखिए जब यहाँ पे लिख भी दिए हैं कि किसे हम लोग बोलते हैं एपी, दैट इज द डिफरेंस ऑफ एनी टू सक्सेसिव टर्म इज कॉल्ड एपी। ठीक है, इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है इसके टर्म के ऊपर। अब हम लोग बात करते हैं इसी में कि कॉमन डिफरेंस एक्चुअल में होता क्या है, और उसके ऊपर हम एग्जांपल दिखाते हैं। अब जैसा कि हम लोग मान लीजिए कि हम लोग कोई भी एपी लिखते हैं तो उसमें हमारे पास सभी टर्म जो होता है उसे क्या क्या नाम देते हैं। तो उसमें जो हमारे पास पहला टर्म होता है उसे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म। जैसे A1 जो भी पहला नंबर हमारे पास रहेगा एपी में तो उसे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म। और दोनों के बीच का जो डिफरेंसेस रहता है उसे हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। तो ये होता है हमारे पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक क्वेश्चन सेट किए 1 6 11 16 1 6 11 16 डॉट 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 इज एन एपी वेयर फर्स्ट टर्म इज, इसमें फर्स्ट टर्म होता है हमारा पहला जो नंबर दिया हुआ था, पहला नंबर हमारे पास 1 दिया हुआ है तो 1 इज अ फर्स्ट टर्म। एंड एपी कॉमन डिफरेंस निकालना है, इसमें इस एपी में से कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू जो आएगा दिस इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। तो वो हमेशा सब में सिमिलर होना चाहिए, अगर कहीं पे भी डिसिमिलर हुआ तो वही एपी नहीं कहलाएगा। तो अब हम लोग बात करते हैं इसके जनरल टर्म के ऊपर कि जनरल टर्म ऑफ एपी क्या होता है हमारे पास।
तो देखिए जनरल टर्म ऑफ एपी में जो हम लोग बात करते हैं, लेट ए बी, ठीक है, ए बी द फर्स्ट टर्म, हम लोग बात किए ए हमारा फर्स्ट टर्म कहलाएगा एंड डी इज द कॉमन रेशियो या कॉमन डिफरेंस, सॉरी डी इज द कॉमन डिफरेंस एंड टी एन बी द nth टर्म ऑफ एन एपी, और tn से डिनोट किया हम लोग nth टर्म ऑफ एपी को। तो इसका जनरल टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पे देखिए हम लोग tn टर्म को कैसे करके यूज करते हैं और किस लिए यूज करते हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस करें, ठीक है। देखिए आपके पास नॉर्मली हम लोग के पास क्या होता है, बेसिकली क्वेश्चन निकालना होता है। अब क्वेश्चन में अगर जैसे मान लीजिए आपका दे रहा है 2, 7, 13, 12, 17 ऐसे करके डॉट 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 करके दे रहा है। अगर आपको बोल दिया 5th टर्म 6th टर्म निकाले तो बहुत आसान है, आराम से हम लोग ऐसे ही कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। पर अगर मान लीजिए उसी में बोल दिया 35 टर्म निकालिए, तो 35 टर्म आप कैसे निकालोगे, क्योंकि आपके पास तो बहुत टाइम चला जाएगा कैल्सियम अगर हम लोग करेंगे तो। अगर हम लोग कैल्सियम इसको करना स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास बहुत टाइम चला जाएगा। तो इसी कैल्सियम में नहीं करने के लिए ही क्या किया गया, एक जनरल टर्म का फॉर्मूला बना दिया गया जिससे किसी भी क्वेश्चन को आराम से निकाला जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लिए, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। दिया हुआ हमारे पास √2, 3√2, 5√2, 7√2। अब देखिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म हो जा रहा है a इज अ √2 और d हो जाएगा सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दीजिए, तो यानी 3√2 माइनस √2 यानी 2√2। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मिल गया। अब हमारे पास n भी दिया हुआ, देखिए क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि n दिया हुआ हमारे पास नंबर ऑफ टर्म 10 टर्म हमको निकालना था, यानी n इक्वल्स टू 10। अब क्या करेंगे, डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, यानी कि t10 इज इक्वल्स टू √2 इज अ फर्स्ट टर्म प्लस n इज अ 10 और d इज अ 2√2, तो इंटू डी इज अ 10 2√2 ले लिए। अब इसी को ही हम लोग सॉल्व किए तो हमारे पास फाइनली मिला 19√2, तो दिस इज अ 10 टर्म ऑफ एपी। तो ये होता हमारे पास जनरल टर्म का फॉर्मूला। फॉर सम, ठीक है, सम मोर एग्जांपल्स के ऊपर भी डिस्कस करते हैं कि सम मोर एग्जांपल्स कैसे करके और भी क्वेश्चंस को हम लोग इसमें ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे एक और क्वेश्चन हम अपने से ही ले लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए ले लिए 2, 6, 10, 14, 18 डॉट 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 आर इन एपी, ठीक है, और बोले यहां पे कि फाइंड 19 टर्म। तो 19 टर्म हम लोग निकालेंगे कैसे, इसमें देखिए पहले ध्यान दीजिएगा 19 टर्म कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास है 2, ये हो गया फर्स्ट टर्म। फिर निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, दैट मीन्स सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, तो यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी आया हमारे पास 4 इज अ कॉमन डिफरेंस। अब देखिए आप लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि अगर हमारे पास ये सीरीज इक्वल नहीं हुआ, ये सीरीज में कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं हुआ, तो इसे क्या बोलेंगे। तो हम लोग सिंपल सा लैंग्वेज में इसे बोल देंगे इज नॉट अ एपी, ठीक है, इज नॉट अ एपी। एपी होने के लिए कॉमन डिफरेंस हमेशा सिमिलर होना चाहिए सभी में। जैसे देख लीजिए यहाँ पे सब में कॉमन डिफरेंस सेम है, तो यानी कि 2 में से 4, 6 में से 4 गया 2, 10 में से 6 गया 4, सॉरी 6 में से 4 गया, 6 में से 2 गया 4, 10 में से 6 गया 4, 14 में से 10 गया 4, 18 में से 4 गया 4, 18 में से 14 गया 4। ये हमारे पास इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा है, सिमिलर हो रहा है। इसलिए कॉमन डिफरेंस सिमिलर होने की वजह से ये एपी एग्जिस्ट कर रहा है। अगर कॉमन डिफरेंस सिमिलर नहीं हुआ तो एपी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये हम लोग को दिमाग में देख लेना है कि पहले होता है कि नहीं होता है। कैसे, देखिए सीए फाउंडेशन में और सीएमए फाउंडेशन में बेसिकली इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाने का मतलब क्या हुआ कि वहां पे हम लोग कभी कभी कंफ्यूजन के लिए दे देता है कि वो एपी है कि नहीं है, बस ये देखने के लिए। और हम लोग देखते हैं कि ठीक है, जल्दी के चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ सामने के 2 नंबर को देख के सॉल्व करके हम लोग आंसर निकाल लेते हैं, बाकी के नंबर पे ध्यान नहीं देते हैं कि वो सही है कि नहीं, और हमारा इससे आंसर मैच नहीं करता है। तो आंसर मैच नहीं करेगा तो क्या करेंगे इसके लिए, तो इन सभी चीज़ों के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन को हमेशा वेरीफाई कर लेंगे कि वो एपी है कि नहीं है। सबसे पहले तो हम लोग देख लेंगे कि उसके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं, एंड देन फिर उसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे किसी भी क्वेश्चन के लिए। तो ये हो गया हमारे पास। अब हमको निकालना है इसका 19 टर्म, यानी n इक्वल टू हमारे पास 19 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे T19 इज इक्वल्स टू a प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी, यानी a दिया हुआ हमारे पास 2 प्लस 18 इंटू 4, यानी कि 18 इंटू 4 हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 प्लस
यानी कि हमारे पास हो गया a इक्वल्स टू 2 बैठा दिए और 18 इंटू 4, यानी फाइनली हमारे पास आ रहा है 2 प्लस 72 यानी कि हमारे पास टोटल हो जा रहा है 74 इज द फाइनल आंसर। तो ये इस तरह से करके हम लोग इसका एपी का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि हमारे पास है सम ऑफ नॉर्मली जनरल टर्म के ऊपर। अब हम लोग इसी में बात करेंगे सम ऑफ टर्म के ऊपर भी, कि सम ऑफ टर्म हमारे पास एपी में क्या होता है। सम ऑफ टर्म के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं कि सम ऑफ टर्म क्या है हमारे पास। लेट एस बी द रिक्वायर्ड सम, एस से हम लोग सम ऑफ टर्म को डिनोट करते हैं, यानी एस इक्वल्स टू हमारे पास जो क्वेश्चन रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 प्लस n। तो मतलब सम ऑफ टर्म का क्वेश्चन हमेशा एडिशन में दिया रहेगा। तो इसे हम लोग कैसे करके लिखेंगे, इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे। मान लीजिए कोई भी टर्म बोल दिया निकालने के लिए, तो इसके लिए क्या किया गया, देखिए हम बता देते हैं यहाँ पे वेयर, यहाँ पे हमारे पास a इक्वल्स टू, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म है हमारे पास 1, हमारे पास लास्ट टर्म है, यहाँ पे लास्ट टर्म है n, और n का मतलब भी होता है हमारे पास n यहाँ पे है नंबर ऑफ टर्म भी, नंबर ऑफ टर्म। ठीक, तो नंबर ऑफ टर्म अगर हमारे पास दिया हुआ है तो हम लोग कैसे करके इसको लिखेंगे। तो देखिए सम ऑफ टर्म का जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 ब्रैकेट ऑफ a + l, यहाँ पे वेयर l मीन्स होता है लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म बोलने का मतलब ही हम लोग पढ़ते हैं l = a + n-1 इंटू डी। दैट मीन्स जनरल टर्म को हम लोग लास्ट टर्म के नाम से भी जानते हैं एपी का, यानी कि हमारे पास लास्ट टर्म का फॉर्मूला ये है, ठीक, जिसे हम लोग जनरल टर्म के नाम से पढ़े थे। जनरल टर्म, यानी इस फॉर्मूला को अगर हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास सम ऑफ टर्म का फॉर्मूला मिलेगा। सम ऑफ n टर्म इज इक्वल्स टू हो जाएगा n/2 ब्रैकेट ऑफ a + n-1 इंटू डी, यानी फाइनली हमारे पास आया n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी। तो ये हुआ हमारे पास सम ऑफ टर्म का फॉर्मूला। अब इसी तरह से सम ऑफ स्क्वायर टर्म आता है हमारे पास, तो आइए हम लोग सम ऑफ स्क्वायर टर्म के बारे में डिस्कस करें। तो सम ऑफ फर्स्ट स्क्वायर टर्म के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सम ऑफ फर्स्ट स्क्वायर टर्म क्या होता है। तो देखिए इसका सीरीज के पहले ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो s = 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 n स्क्वायर। अब ये सीरीज का अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछा तो कैसे करके इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो इसका जो फॉर्म होता है वो होता है 1/6 n ब्रैकेट में n+1 2n + 1, यानी कि बोलने का मतलब हो गया सम ऑफ n नेचुरल, ठीक है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज इक्वल्स टू होता है हमारे पास n ब्रैकेट में n+1 2n + 1 होल बाई 6। तो ये होता है हमारे पास सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट नेचुरल नंबर, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सॉरी। तो यहाँ पे हम लोग इसके ऊपर बात किए। अब हम लोग बात करते हैं सम ऑफ द फर्स्ट क्यूब ऑफ द एंड नेचुरल नंबर। तो सम ऑफ द क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, ठीक है। इसके लिए होता है s = 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n का क्यूब इज इक्वल्स टू, वही सेम फॉर्मूला है n+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये होता है, ये पूरा होल स्क्वायर है, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास सम ऑफ क्यूब ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करना था। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि कुछ न्यूमेरिकल्स क्या है हमारे पास। तो आइए हम लोग न्यूमेरिकल्स के बारे में कुछ 1-2 एग्जांपल्स देख ही लेते हैं इसमें, कि 1-2 क्वेश्चन को कैसे करके हम लोग सॉल्व करना है यहाँ पे। आइए यहाँ पे हम लोग कुछ और क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन हमारे पास कि द 7th टर्म एंड 13th टर्म ऑफ अ सीरीज इन एपी आर दिया हुआ है। मतलब कि हमारे पास 37 का वैल्यू दिया हुआ है,
34 और T13 का वैल्यू भी दिया हुआ हमारे पास 64। बोला क्या, रिस्पेक्टिवली फाइंड द सीरीज एंड हेंस फाइंड 15 टर्म। मतलब हमें T15 निकालना है और सीरीज भी फाइंड आउट करना है। तो हम लोग कैसे करके फाइंड आउट करेंगे, देखिए उससे पहले सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इसमें हमारा ए और डी क्या है, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ही नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें से निकालेंगे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो चलिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो उसके लिए हमें लेट करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखेंगे लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड टी, मान लिए। अब T7 है हमारे पास, तो T7 के लिए फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस एन दिया हुआ हमारे पास 7 माइनस 1 इंटू डी, यानी फाइनली हमारे पास आएगा, इसका वैल्यू दिया हुआ 34 इज इक्वल्स टू आएगा a प्लस 6d। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। इसी तरह से हम लोग 13 टर्म के लिए भी कर लेते हैं। T13 इज इक्वल्स टू a प्लस 13 माइनस 1 यानी कि 12d हो जाएगा हमारे पास। तो ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 मिल गया। और हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे T13 का वैल्यू दिया हुआ 64, तो 64 इक्वल्स टू a प्लस 12d हुआ ये। दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, या फिर हम लोग इसे साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए इसे साइमल्टेनियसली सॉल्व करें। तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, थर्ड के नीचे ही हम लिख ले रहे हैं फोर्थ वाले को, जो कि है हमारे पास 64 इक्वल्स टू a प्लस 12d। तो इसे अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो साइन चेंज किया, तो साइन चेंज किया तो a कैंसिल हो गया, माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारे पास माइनस में 30, 34 में से 64 निकालेंगे तो माइनस 30 इज इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ पे 6 में से 12 गया, तो यानी माइनस में 6 बचेगा, 6d सॉरी। तो यानी कि माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो गया, यानी d इक्वल्स टू हमारे पास आया 5, मतलब कॉमन डिफरेंस आ गया 5। हम लोग क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस जब आ गया हमारे पास 5, तो हम लोग a निकाल लेते हैं, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 3 में पुट कर लेते हैं। तो 3 हमारे पास दिया हुआ है 34 इज इक्वल्स टू a प्लस 6 इंटू डी के जगह पे रख दीजिए 5, यानी कि हमारे पास a का वैल्यू आया है 4। तो a और d हमारे पास दोनों का वैल्यू निकल गया। जब हमारे पास a और d निकल गया तो हम लोग सीरीज निकाल लेंगे। तो अब हम लोग सीरीज निकाल लेते हैं। इसका सीरीज क्या होगा हमारे पास, सीरीज होता है a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d डॉट डॉट डॉट। ये होता हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज, यानी कि हम लोग रख देंगे इसी में। a हमारे पास आया था 4, a प्लस डी यानी 9 हो जाएगा, a प्लस 2d यानी 5 टू द 10 प्लस 4 14 हो जाएगा, a प्लस 3d यानी कि 3 इंटू 15 प्लस 4 19 हो जाएगा, डॉट 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 डॉट। ये हो गया हमारे पास सीरीज। अब हमें चाहिए 15 टर्म, तो बोला गया था T15 का वैल्यू निकालो, यानी T15 के लिए हम लोग फॉर्मूला लाएंगे a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि हमारे पास a का वैल्यू दिया हुआ है 4 प्लस 14 इंटू 5, यानी फाइनली हमारे पास सारा 14 इंटू 5 करेंगे हमारे पास हो जाएगा 70, और 70 प्लस 4 यानी 74 इज द फाइनल आंसर। तो ये होता हमारे पास, मतलब कि हमारे पास T15 का वैल्यू निकला है 74। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा एक तरह का क्वेश्चन। दूसरे तरह के क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं, मतलब तीसरे नंबर क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं हम लोग। ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है। इफ 9 टर्म ऑफ एन AP इज 0, बोला शो दैट इट्स 39 टर्म इज 3 टाइम द 19 टर्म। यानी कि सबसे पहले तो हम लोग सॉल्यूशन में सबसे पहले ले लेंगे T9 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन T9 0 दे दिया, तो ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है, देखिए
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास T39 इज इक्वल्स टू 3 ऑफ T19 प्रूव करना है हमें। T39 इज इक्वल्स टू T19 प्रूव करना, तो कैसे करके हम लोग प्रूव करेंगे? तो उसके लिए हमें A और D चाहिए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले फिर वही काम करते हैं जो अभी कुछ देर पहले वाले क्वेश्चन में किए थे। लेट फर्स्ट टर्म बी A and common difference B D से ले लेते हैं। चलिए ठीक है, कॉमन डिफरेंस को शॉर्ट में हम लोग CD भी लिखते हैं। तो ये हो गया हमारे पास, A और D लेट कर लिए। अब हम लोग डायरेक्ट निकालते हैं T9 टर्म। तो T9 इज इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा A प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, जबकि हमारे पास T9 का वैल्यू 0 दिया हुआ, तो 0 इज इक्वल्स टू A प्लस 8D हो जा रहा है हमारे पास। यानी अगर हम लोग यहाँ से A प्लस 8D का वैल्यू देखें तो मिल रहा हमारे पास 0। ये हुआ हमारा सेकेंड नंबर इक्वेशन। अब इसी में हम लोग निकाल लेते हैं T39 टर्म लेफ्ट हैंड साइड से, इस इक्वेशन इसको प्रूफ करने के लिए। तो T39 टर्म हो जाएगा हमारे पास A प्लस 39 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि A प्लस 38D हो गया। ये बना थर्ड इक्वेशन। और इसी में हम लोग निकाल लेते हैं T19 टर्म को भी। तो T19 टर्म को जब हम लोग निकालेंगे तो हो जाएगा हमारे पास A प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि फाइनली हमारे पास हो जा रहा है T19 इज इक्वल्स टू A प्लस 18D। तो ये हो गया हमारे पास। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास बोला है कि T39 टर्म इज इक्वल्स टू द T3 इंटू T19 टर्म। तो हम लोग कैसे करके इसको इक्वल करेंगे? उससे पहले एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 में से, इक्वेशन 1 जो है उसमें से हम लोग किसी एक अल्फाबेट का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में से अगर हम A का वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास निकलेगा -8D। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर, ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 है और इसे इक्वेशन नंबर 5 कंसीडर कर लेते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि T39 इज इक्वल्स टू 3 इंटू T19 है हमारे पास। ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हटा देते हैं तब फिर। तो देखिए जब डायरेक्ट प्रूफ कर रहे हैं तो हमारे पास T39 का वैल्यू है A प्लस 38D इज इक्वल्स टू 3 इंटू ब्रैकेट में A प्लस 18D। अब हमारे पास ध्यान दीजिएगा A का वैल्यू निकाले हम -8D प्लस में 38D और इज इक्वल्स टू 3 ऑफ A का वैल्यू निकाले -8D और यहाँ हो गया प्लस में 18D। तो यानी देखिए ध्यान से 38 में से 8 निकाल देंगे तो बचेगा 30D इज इक्वल्स टू, यहाँ भी अगर हम लोग 18 में से 8 निकाल दे तो 10 और 10 इंटू 3 30D। यानी ये हो गया हमारे पास हेंस प्रूव्ड। दोनों इक्वल हो गया। ये हो गया हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। ये रहा हमारा 4th नंबर क्वेश्चन। बोला गया द सम ऑफ 3 नंबर इन AP इज 27 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 293, फाइंड द नंबर। अब देखिए इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लेट द 3 नंबर, बताए थे हम, लेट द 3 नंबर बी A माइनस D A प्लस D। लेट कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्या बोला है कि 3 नंबर का एडिशन हमारे पास दिया हुआ है 27। 3 नंबर का एडिशन हमारे पास दिया हुआ है 27 और उसके स्क्वायर का एडिशन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 293। तो हम लोग पहले लिख लेते हैं फर्स्ट केस में। फर्स्ट स्टेप में हमारे पास दिया हुआ है A माइनस D प्लस A प्लस D इज इक्वल टू 27, यानी कि हो गया हमारे पास A माइनस D प्लस A प्लस D इज इक्वल टू 27, यानी D कैंसिल आउट हो गया, यानी 3A इक्वल्स टू हमारे पास आया
27, यानी कि ए का फाइनल वैल्यू निकला यहाँ पे 9, तो ए हमारे पास निकल गया। ये हो गया फर्स्ट, इसे इक्वेशन 1 कंसीडर कर दिए। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड केस, सेकेंड स्टेप में। क्वेश्चन को 2 स्टेप में डिवाइड कर लिया। सेकेंड स्टेप में हम लोग देख रहे हैं कि द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज इतना दिया हुआ। द सम ऑफ देयर स्क्वायर बोलने का मतलब होता है a माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए प्लस डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिया हुआ है 293। यानी हम लोग क्या करते हैं, इसको हमारे पास डी का वैल्यू है, ए का वैल्यू है ही, तो हम लोग रख देते हैं 9 माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 9 प्लस डी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 293। यानी कि इसका स्क्वायर में तोड़ेंगे तो आएगा 81 माइनस 18d प्लस डी स्क्वायर और फिर प्लस 81 प्लस 81 अगेन प्लस 18d प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 293। सॉरी, अब ये देखिए 18d और 18d कैंसिल हो गया प्लस माइनस में होने की वजह से। हमारे पास फाइनली क्या आया उसके बारे में देखते हैं। देखिए फाइनली हमारे पास 2 बार डी स्क्वायर है, तो यानी कि हो गया 2d स्क्वायर और फिर प्लस 3 टाइम 81 है, तो 81 प्लस 81 प्लस 81 यानी कि हमारे पास 243 हो गया। ये 243 इज इक्वल्स टू 293। यानी कि अगर हम लोग उसको उधर लेके चले जाएंगे तो 2d स्क्वायर इज इक्वल्स टू आएगा हमारे पास 293 माइनस 243, यानी आया हमारे पास d स्क्वायर इक्वल्स टू 50/2 कट गया। यानी कि d का वैल्यू आएगा हमारे पास प्लस माइनस 5, क्योंकि 25 टाइम में गया है तो 25 का रूट होता है प्लस माइनस 5, तो ये d का वैल्यू हमारे पास 2 आ गया। तो यानी कि हमारे पास नंबर क्या होगा, सो द रिक्वायर्ड नंबर इज, देखिए सबसे पहला नंबर में हम लोग लिखेंगे a माइनस डी ए प्लस डी, ये हो गया एक। और यहाँ लिखेंगे a माइनस डी ए प्लस डी। देखिए आप लोग सोच रहे होंगे हम 2 बार क्यों लिखें, एक बार लिखेंगे प्लस में 5 और एक बार डी के जगह पुट करेंगे माइनस में 5। ए हमारा सिमिलर रहेगा दोनों के लिए, यानी कि अगर हम लोग पुट करेंगे इसमें तो 9 माइनस, चलिए यहाँ 9 प्लस 5 पुट करें तो 9 प्लस 5 यानी 9 माइनस 5 हो जाएगा, यानी 9 माइनस 5 हो जाएगा हमारे पास 4, 9 और 9 प्लस 5 यानी कि 40। ये हुआ हमारा पहला, ठीक है। और इसी को उल्टा करके लिख दीजिए 14, 9 और 4, तो ये हो गया हमारे पास दूसरा नंबर। तो ये होता हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो सम ऑफ टर्म के क्वेश्चन में देखा जाता है। अब हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है। जब ऐसे करके पूछा जाए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 5वां नंबर क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करेंगे 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है। तो देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन हमारे पास कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस डॉट 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 185 प्लस में, यानी हमारे पास a दिया हुआ है यहाँ पे 5, d दिया हुआ है 3, कॉमन डिफरेंस याद करिए सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर लेना है, और हमारे पास लास्ट टर्म भी दिया हुआ है यहाँ पे 185। तो हम लोग के पास यहाँ पे सम ऑफ टर्म निकालना, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सम ऑफ टर्म निकालना, दैट मीन्स n चाहिए। तो n निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लास्ट टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला हम आपको पढ़ाए थे कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारे पास लास्ट टर्म का फॉर्मूला। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जो दिया हुआ हमारे पास 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 3, यानी कि हमारे पास फाइनली हो गया 5 को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा 180 इज इक्वल्स टू आ रहा हमारे पास 3 ऑफ n माइनस 1, 183 से कट जाएगा 60 टाइम्स में, यानी हमारे पास आया 60 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, यानी कि n का वैल्यू आया हमारे पास 61। ये निकल गया हमारे पास n का वैल्यू। अब हमको निकालना है सम ऑफ द सीरीज, यानी कि Sn। फॉर्मूला क्या पढ़ाए थे, n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, यानी कि हमारे पास S 61 हो जाएगा, यानी 61/2
ब्रैकेट में ए हमारे पास दिया हुआ है 5 प्लस एल दिया हुआ हमारे पास 185, तो यानी कि हो गया 61/2 इंटू 190, यानी कि ये हो गया हमारे पास 61 इंटू 95, 61 इंटू 95। 61 5 से हम लोग जानते हैं 305 होता है, 305 का 5 30 कैरी, और 61 9 जा हो जाएगा हमारे पास 549, और 549 में 30 ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 579। तो ये हो गया हमारे पास 5795 इज द सम ऑफ टर्म। तो ये था कुछ क्वेश्चंस के बारे में हम लोग जो डिस्कस किए, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है, वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक और क्वेश्चन हम लोग उसके ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं हमारे पास। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है कि इफ द सम ऑफ 8 टर्म ऑफ एन एपी इज 64 एंड द सम ऑफ 19 टर्म इज 361, फाइंड द सम ऑफ एन टर्म निकालना है। सम ऑफ एन टर्म निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग को यहाँ पे ए और डी चाहिए, तो हम लोग लिखते हैं लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी। लेट कर लिए। अब हम लोग करेंगे क्या, देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं 8 टर्म के लिए। सम ऑफ 8 टर्म फॉर्मूला होगा 8/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 8 - 1 इंटू डी। ये लगा लिए, यानी इसका वैल्यू हमारे पास दिया हुआ 64 इक्वल्स टू 8/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 8 - 1 डी। यानी कि 8 से 64 कट जाएगा 8 टाइम्स में, यानी आएगा हमारे पास 16 इज इक्वल्स टू 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 2a प्लस 7d। यानी एक इक्वेशन हमारे पास बना 2a प्लस 7d इज इक्वल्स टू 16। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। फिर इसी तरह से हमारे पास दिया हुआ है कि द सम ऑफ 19 टर्म इज 361, तो यानी कि फिर S19 इज इक्वल्स टू 19/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 19 - 1 इंटू डी। तो देखिए हमारे पास 361 दिया हुआ है इज इक्वल्स टू 19/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 18d हो गया। 19 से कटता है, 19 के टेबल में 361, देखिए 361 को हम डिवाइड करते हैं 19 से 19 टाइम में और 2 को मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ आया हमारे पास 2a प्लस 18d। अब हम लोग क्या करेंगे, 2a प्लस 18d का वैल्यू हमारे पास निकला 38 और 2a प्लस 7d का वैल्यू हमारे पास 16 निकला ही है। दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हम यहाँ d के वैल्यू को निकाल लिए 2। अब d के वैल्यू को क्या किए, इक्वेशन में पहले वाले इक्वेशन में पुट करके वहां से a का वैल्यू निकाले, तो a का वैल्यू मिला हमारे पास 1। अब हम क्या करें, हमें निकालना था Sn, तो Sn निकालने के लिए हम लोग क्या किए, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके, और Sn का वैल्यू निकला हमारे पास n², तो n² इज द फाइनल आंसर। तो ये था हमारा कुछ क्वेश्चन जो कि हम लोग डिस्कस किए एपी में। अब हम लोग नेक्स्ट सीरीज में पढ़ेंगे एपी के और कुछ क्वेश्चन के ऊपर, और वहां हम लोग स्टार्ट करेंगे जीपी को, और ये जीपी के बारे में डिस्कस करेंगे क्या क्या हम लोग को जीपी में पढ़ना है। और यहाँ अरिथमेटिक मीन के बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में ही आपको क्वेश्चन समझाएंगे कि अरिथमेटिक मीन का क्वेश्चन को कैसे करके करते हैं। और सीए फाउंडेशन में बेसिकली अरिथमेटिक मीन का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इसलिए आप लोग सेकेंड वीडियो देखना मत भूलिएगा, और सेकेंड वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। थैंक यू।